हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 के 2 to 4 क्वेश्चंस कवर करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज द सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। जो हमें ये इक्वेशन दी गई है और जो ब्रैकेट में वैल्यू दी गई है, ये इस इक्वेशन का, इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, हमें ये चेक करके बताना है। जो हमें ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू दी गई है n इज इक्वल टू 1, इसको यहाँ n की जगह पुट कर देंगे। तो n की वैल्यू क्या दी गई है 1, तो हम यहाँ पुट करेंगे n क्या है हमारा 1 और प्लस 5 इक्वल टू 90। हमने क्या किया, हमने n की जगह 1 पुट कर दिया क्योंकि हमें ब्रैकेट में गिवन था, और 5 और 90। 5 प्लस 1 कितने होते हैं 6 इज इक्वल टू 90। अब बताओ क्या ये जो n इक्वल टू जो हमारी 1 वैल्यू है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई की? नहीं, इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि इसके राइट साइड में हमारा 6 आ रहा है और लेफ्ट साइड में 19 है, तो दोनों वैल्यू हमारी इक्वल आ ही नहीं रही। तो इसलिए क्या है, ये हमारी जो n इक्वल टू 1 है, ये हमारी गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगी। n इक्वल टू 1 हमारा सॉल्यूशन नहीं है, हमारे गिवन जो हमारी इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगला सम देखो, 7n प्लस 5 इक्वल टू 9 और ब्रैकेट में हमें वैल्यू दे रखी है n इज इक्वल टू माइनस का 2। तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस का 2। 7, अब हम ये ब्रैकेट वाली वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ हम ब्रैकेट लगा के ही पुट करेंगे। तो n की जगह हमने क्या पुट कर दिया, माइनस का 2 प्लस 5 इक्वल टू 19। 7 2 ज़ा 14 और ये माइनस का निशान आएगा क्योंकि माइनस का 2 है, और प्लस का 5 इक्वल टू 9। अब देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस। तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस का। माइनस का 14 प्लस का 5 इज इक्वल टू 9, और माइनस का 9 इक्वल्स टू 19। अब माइनस का 9 इक्वल्स टू 19 हो सकता है, नो। तो हम यहाँ लिख कि n इक्वल्स टू माइनस 2 हमारा सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। 7n प्लस 5 इक्वल्स टू 19, n इज इक्वल टू 2। तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे 2। तो 7 यहाँ n के प्लेस पे 2 रख दिया, प्लस 5 इक्वल टू 19। 7 2 ज़ा 14 प्लस 5 इक्वल टू 19। 14 और प्लस 5 19। अब देखो इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या आ रही है, हमारी इक्वल आ रहे हैं। तो ये क्या कि जो हमारा ये n इक्वल टू 2 है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का। 4p माइनस में 3 इज इक्वल टू 13, और p की जगह हमें क्या रखना है 1, तो हम p के प्लेस पे 1 रखेंगे। 4 1 माइनस में 3 13। 4 1 ज़ा 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू 13। 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 13। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के, तो p इज इक्वल टू 1 हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा इस इक्वेशन का। ये हम यहाँ लिख देंगे कि क्या है इक्वेशन, 4p माइनस में 3 इज इक्वल टू 13। इस इक्वेशन का p इज इक्वल टू 1 सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है हमारे राइट हैंड साइड के। अगला नेक्स्ट कि 4p माइनस में 3 इज इक्वल टू 13। तो 4p के प्लेस पे क्या रखना है, माइनस का 4, माइनस में माइनस में 3 इज इक्वल टू 13। अब 4 4 ज़ा 16, माइनस का 3 इज इक्वल टू 13, और माइनस क्या होते हैं, प्लस। तो ये माइनस का और ये भी माइनस का, दोनों प्लस हो जाएंगे। माइनस का 19 इज इक्वल टू 13। अब ये दोनों क्या इक्वल हैं, ये दोनों हमारे बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ रहे, मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। तो ये p इज इक्वल टू माइनस का 4 क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा, इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4p माइनस में 3 इज इक्वल टू 13 का सॉल्यूशन
नहीं होगा। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एफ पार्ट कि 4p माइनस में 3 इज इक्वल टू 13 और p की वैल्यू क्या है 0। 4p के प्लेस पे क्या रखना है 0, माइनस में 3 इज इक्वल टू 13, 4 0 0 माइनस का 3 इज इक्वल टू 13, 0 माइनस समथिंग मतलब 0 माइनस में 3 माइनस का 3 इज इक्वल टू 13, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो p is equal to 0 is not a solution of equation p equal to 0 is a not a solution of equation p 4p माइनस में 3 इज इक्वल टू 13 का। हम इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को हमें ट्रायल एरर मेथड से सॉल्व करना है। अब ट्रायल एरर मेथड मतलब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है कि हमारा p की वैल्यू क्या होगी, p की जगह हम ऐसा क्या रखें जिसकी वजह से इसकी जो राइट हैंड साइड आए वो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड आए वो उसकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो बारी बारी से हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो सेटिस्फाई कर जाएगी तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, पुट p इज इक्वल टू 1। सबसे पहला काम हम 1 पुट करके देखते हैं। तो 5 p की जगह 1 पुट करो प्लस 2 इक्वल टू 17, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, 5 प्लस 2 7 17। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो पुट p इज इक्वल टू 2। अब हम p की जगह 2 पुट करके देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन आता है कि नहीं। p की जगह 2 रख दिया, यहाँ p की जगह 2 रख दिया, प्लस में 2 इज इक्वल टू 17, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 17, 10 प्लस 2 12 इज इक्वल टू 70। फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई तो p इज इक्वल टू 2 भी हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा गिवन इक्वेशंस का। अब हम पुट करेंगे, पुट p इज इक्वल टू 3, 5 यहाँ p की प्लेस पे हम 3 पुट कर रहे हैं क्योंकि हम अब p को 3 पुट कर रहे हैं, प्लस में 2 5 3 प्लस 2 5 p की जगह 3 प्लस 2 और यहाँ इक्वल टू में 17, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, 15 प्लस 2 17 इज इक्वल टू 17। अब देखो जब हमने p को 3 पुट किया तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है, तो इसका मतलब p इज इक्वल टू 3 क्या है, p इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17। इस इक्वेशन का p इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। जिस तरीके से हमने ये सॉल्व किया है इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड, कि हम ट्राई करते जाएं एरर आता जाएगा। पहले हमने p इक्वल टू 1 रखा, एरर आया, क्या एरर आया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई तो ये सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड हमने पुट किया p इज इक्वल टू 2, इसमें भी एरर आया, क्या एरर आया कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई, ये भी। फिर अगेन हमने क्या पुट किया, 5 इज इक्वल टू 3 पुट किया, तो इससे क्या हुआ कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल आ गई हमारे राइट हैंड साइड के, तो हमने कह दिया कि p इक्वल टू 3 क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशंस का। और सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। देखो कि 3m माइनस में 4 इज इक्वल टू 14, इसको भी हम ट्रायल एरर मेथड से ही करेंगे। सबसे पहले पुट कर दो, पुट p इज इक्वल टू m है यहाँ p था ना तो यहाँ m है, तो हम m को इक्वल टू 1 लेंगे, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 1, तो 3m के प्लेस पे 1 माइनस में 14 इज इक्वल टू 4। अब 3 1 ज़ा 3 माइनस की 14 इक्वल टू 4, 14 में से 3 गए कितने आते हैं, माइनस का 11 इज इक्वल टू 4। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो m इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, m इज इक्वल टू 2।
तो 3 यहाँ m के प्लेस पे 2 रख दो और माइनस का 14 है और इक्वल्स टू क्या चल रहा है हमारा 4। अब 3 2 ज़ा 6 माइनस का 14 इज इक्वल टू 4। अब 14 माइनस में 6 करो, माइनस का 8 इक्वल्स टू 4। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो m equal to 2 is not a solution of this equation. Again we put m is equal to 3. अब 3 पुट करके देखते हैं कि 3 माइनस में 14 इज इक्वल टू 4। अब 3 3 ज़ा 9 माइनस में 14 इक्वल टू 4। 9 माइनस 14 माइनस का 5 इज इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो m equal to 3 is not a solution of this given equation. Again we put m is equal to 4. m equal to 4 पुट करेंगे तो 3 m के प्लेस पे 4 माइनस में 14 इज इक्वल टू 4। 3 4 ज़ा 12 माइनस में 14 इज इक्वल टू 4। 12 माइनस में 14, अगेन left hand side not equals to right hand side, so m is equal to 4 is not a solution of this given equation. We put m is equal to 5 given equation, तो m 5 माइनस में 14 इज इक्वल टू 4। 3 5 ज़ा 15 माइनस का 14 इज इक्वल टू 4। 15 माइनस में 14 इज इक्वल टू 4 is equal to 1 and 4. Left hand side not equals to right hand side. Then we put m is equal to 6. 3 6 minus का 14 is equal to 4. 3 6 ज़ा 18 minus का 14 is equal to 4. 18 minus में 14 is equal to 4 and then equals to. Finally left hand side is equal to right hand side. So we can say that m is equal to 6 is a solution of given equation. So m is equal to 6 is a solution of equation. Equation क्या थी अपनी? 3m माइनस में 14 इज इक्वल टू 4। तो हमने ये वाला सम कर दिया है। इसकी वैल्यू m की वैल्यू क्या आई है? 6। तो सबसे पहले हमने m को 1 रखा तो एरर आ गया, m को 2 रखा तो भी एरर आ गया, m को 3 रखा तो भी एरर आ गया, तो एरर आ गया। और हमने फिर m को 4 रखा, एरर, m को 5 रखा, एरर। फाइनली जब हमने m को 6 रखा तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो हमारा m इक्वल टू 6 है। ये क्या हो गया? हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें बहुत सारी ऐसे स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इनकी हमें क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी है। तो फर्स्ट क्या है? द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज़ 9। सम ऑफ नंबर्स, हमें 2 नंबर दिए गए हैं x एंड 4, इन दोनों का सम करना है और ये इक्वल है किसके? 9 के। इन दोनों का सम क्या है? सम किसके इक्वल है? 9 के। तो हम क्या लिखेंगे कि x प्लस 4 इक्वल्स टू 9। ये हो गया इसका। अब देखो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, कि y में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, वो इक्वल आएगा किसके? 8 के। तो y में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो इक्वल किसके आएगा? 8 के। अगला देखो 10 टाइम्स a इज़ 17। 10 टाइम्स a मतलब कि 10 मल्टीप्लाई a तो क्या हो जाएगा? 10a हो जाएगा। तो 10a इज इक्वल टू 70। द नंबर b डिवाइड बाय 5, जो नंबर b है वो डिवाइड किससे हो रहा है? हमारा 5 से। और क्या दे रहा है हमें? गिव 6 इक्वल टू क्या आएगा हमें? 6। 3/4 ऑफ t इज़ 15। 3/4 ऑफ t मतलब 3/4 किसका? t का, और वो इक्वल किसके है? 15 के। तो 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3t/4 इज इक्वल टू 15। ये क्या हो गया? इसका सॉल्यूशन हो गया। आगे 7 टाइम्स m
प्लस 7 गेट्स यू 77, कि 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स m, 7m, उसमें प्लस क्या करना है, प्लस 7 गेट्स यू, अब हमें क्या प्राप्त होगा, 77 इक्वल्स टू क्या आएगा, 77। ये अगला 1/4 ऑफ नंबर x माइनस 4 गिव्स 4, कि 1/4 ऑफ नंबर x मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, माइनस क्या हो रहा है उसमें से 4, इक्वल्स टू क्या आ रहा है 4, मतलब कि अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो x बाय 4 माइनस में 4 इज इक्वल टू 4, ये इसका सॉल्यूशन है। आगे इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, 6 टाइम्स y मतलब 6y, और उसमें से हमें टेक अवे करना है, मतलब माइनस करना है, क्या निकाल देना है, माइनस करना है क्या 6, ठीक है, और वो हमें क्या प्राप्त होगा, फिर 60 प्राप्त होगा, 60 प्राप्त होगा। तो 6y में से 6 को टेक अवे करना है, तो माइनस में 6 को टेक अवे कर दिया, और इक्वल किसके आएगा, 60 के। नेक्स्ट, इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z, हमने 1/3 ऑफ z में 3 को ऐड करना है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 30 प्राप्त होगा। तो 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z में से में प्लस करना है 3 और हमें प्राप्त होगा 13। इसको थोड़ा सही लिख देते हैं, 3z बाय 3 प्लस 3 इक्वल टू 13, ये इसका आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।